जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और जाना है कि हर एक्ट में क्या कर दिया गया था कि 20 साल के लिए जो है पावर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। कितना साल के लिए बढ़ा दिया गया? 20 साल का। तो जाहिर सी बात है अब पावर को जब 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो उसके बाद हर 20 साल के बाद क्या करता था कि फिर 20 साल जैसे ही खत्म हुआ एक नया एक्ट को लाके वहां पे रख दिया जाता था और बोल दिया जाता था क्या कि फिर जो है ये जो है 20 साल नियम को चलना है। 1813 जैसे ही हम लोग पढ़ लिए वैसे ही हमारा क्या आ गया फिर 1833 का 13 + 20 कितना हो जाएगा? तो 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ठीक। अब 1833 का चार्टर एक्ट में नया क्या किया गया कि पहले जो मेन बंगाल था और बंगाल में जो गवर्नर रखा जाता था उसको जो था वो बदल के जो है पूरा भारत का गवर्नर कर दिया गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया, ठीक है, घोषित कर दिया गया। तो चूंकि अब ये भारत का गवर्नर उसको घोषित कर दिया गया इसलिए एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है देखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। बात को ध्यान से देखेंगे, एक ही क्वेश्चन दो तरीका से, ठीक है। यहां से पूछेगा क्या बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, और यहीं में पूछेगा क्या बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। हालांकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछता है, ठीक है, हम लोग याद भी कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि मतलब एक ही नाम को 2-3 बार रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। कभी भारत का, कभी बंगाल का, कभी यहाँ कभी वहां करके रिपीट किया जाता है तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो डिटेल स्टडी में एक चीज का जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाता है, वो है कंफ्यूजन का, क्लियर। इसलिए डिटेल स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो ये दोनों आदमी था, मतलब आदमी वही है, आदमी को चेंज नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ उसके पद को हटा दिया गया। बोला गया कि अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं रखे, अब आप पूरे भारत के गवर्नर कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो भारत के गवर्नर कहलाएंगे तो बंगाल का गवर्नर का पोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। और ये पोस्ट जो है तो जब ये पोस्ट खत्म हो गया तो ये अंतिम हो गया, और चूंकि यहां से उसको भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया तो ये क्या हो गया प्रथम हो गया। ये दोनों एक ही व्यक्ति थे, विलियम बेंटिक। कौन थे? अब इसमें और भी कुछ बात आई, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके, ठीक है, व्यापारिक अधिकार को यहां से समाप्त कर दिया गया और विधि आयोग का गठन किया गया। या हम बोल सकते हैं कि भविष्य में उसको राजनीतिक व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके भविष्य में राजनीतिक कार्य के लिए उसको रख दिया गया। लिख सकते हैं व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भविष्य में राजनीतिक कार्य के लिए रखा गया। हम देखेंगे कि लास्ट वाले एक्ट में, ठीक है, अगर लास्ट वाला एक्ट आपको ध्यान में होगा तो जो कि हमारा एक्ट था चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में जो था वो बिजनेस करने का अधिकार को छीन लिया गया था, लेकिन चीन के साथ जो है उसको चाय का अधिकार दे दिया था, ठीक है। बोला कि आप चीन के साथ जो है चाय का व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1833 का बात आया तो बोला गया कि अब चीन से भी आपको चाय का लेन देन नहीं करना है, चाय का व्यापार आप चीन से भी खत्म कर लीजिए, और आप लोग चूंकि यहाँ आ चुके हैं इसलिए यहाँ पे आप रहेंगे, और अब जो है व्यापार का अधिकार आपको नहीं है, व्यापार का अधिकार आप सीधे महारानी के हाथ में जाएगा, ठीक। और आप भविष्य में जो राजनीतिक होगा उस राजनीतिक का आप अहम हिस्सा बनेंगे, ठीक है। जो राजनीतिक कानून भी ये सब बनेगा या मतलब देश पे जो शासन होगा उस पे, तो यहाँ पे क्या है व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भविष्य में राजनीतिक कार्य के लिए रखा गया, उनको रखा गया। हालांकि मंथली उनका चालू था लेकिन उसके लिए अब किसके लिए रखा जाएगा, उसको राजनीतिक काम के लिए रखा जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको। इसी आयोग 1833 में जो है
1833 में लॉर्ड मैकाले जो है, ठीक है, मैकाले क्या किए कि विधि आयोग का गठन कर दिए। किसका आयोग का? विधि आयोग का गठन किए, ठीक है। अब ये भाई विधि आयोग क्या है? विधि आयोग में क्या किया जाएगा कि ये कानून बनाया जाएगा। विधि को बोलते हैं लॉ बोलते हैं, ठीक है। विधि को क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। तो कानून बनाया जाएगा कि कौन सा कानून जो है वो किस हिसाब से चलेगा, वो कहां बनाया जाएगा? विधि आयोग में बनाया जाएगा। अब इसी में जो है आपको दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा, ठीक है, इसी आयोग में दास प्रथा का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। अब ये कौन सा चल रहा है भाई? 1833 चल रहा है। 1833 का चार्टर एक्ट चल रहा है। यहाँ पे आपको दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। जो उन्मूलन किया है उनका नाम था एलन बरो, ठीक है ना। नाम क्या था उनका? एलन बरो था, ठीक है। ये क्या किए कि दास प्रथा, हालांकि दास प्रथा ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुका था अकबर के टाइम से। अकबर जो है ऑलरेडी मना कर दिया था, लेकिन चूंकि इसको कानूनी रूप से जो है पास नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो दास प्रथा का यहाँ पे क्या कर दिया गया? कानून बना दिया गया, इसको कानूनन अपराध कर दिया गया। दास प्रथा था क्या? तो दास प्रथा था कि किसी भी व्यक्ति को हम अपने अंडर में रख के उसके इच्छा के विरुद्ध उसको अपने अंदर रख सकते हैं और जैसे मन उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसको हम मार के भी फेंक दे तो उस पर कोई भी जो है कार्रवाई नहीं होगा। हमको जैसे मन के उससे हम काम ले, ठीक है। उसको अगर हम बोलेंगे कि यहाँ तक कि मतलब जो भी काम, ठीक है, अगर हम उसको बोलेंगे उसका आपको अपना हाथ काट के भी हमको दे दो तो उसको देना पड़ेगा और उसका हम हाथ काट सकते हैं और इस पर कोई भी अपराध नहीं था। उसका शारीरिक मेंटली रूप से जिस तरीका से हम चाहेंगे यूज करेंगे, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दास है, ठीक है। दास जस्ट एक मतलब व्यक्ति को हटा के समझ लो कि एक वस्तु है। एक वस्तु को समझ लो कैसे बॉल है, हम बॉल का कैसे भी यूज कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम व्यक्ति का यूज कर सकते थे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? यहाँ हटा दिया गया। बोला गया क्या कि अब अगर दास प्रथा, जैसे कि अब अगर कोई एम्प्लॉय होता है कोई भी कंपनी में कहीं काम कर रहा है, जैसे कि हम ही टीचर है, अपने कोचिंग में कोई टीचर को अपॉइंट करते हैं, तो वो क्या होगा? एक नियम के तहत होगा। उसके जरूरत का पूर्ति अगर हम करेंगे तभी वो मेरे यहाँ काम करेगा, नहीं मन होगा नहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं था। दास प्रथा में अगर एक बार वो खरीद लिया व्यक्ति को तो वो उसी के अंडर रहेगा जिंदगी भर, जब तक वो दूसरे को बेच ना दे, ठीक है। क्या गया यहाँ पे आपको दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। यही जो है आपको यहाँ से संविधान की एक झलक दिखाई देती है, ठीक है। संविधान की क्या होती है? संविधान की एक झलक दिखाई देती है। किस एक्ट में? ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट में संविधान का एक झलक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से जो है अब लिखित रूप से कानून लिखा गया, पास भी किया गया और उसको फॉलो करने के लिए भी क्या दिया गया? जोर दिया गया। क्लियर? तो ये हमारा 1833 का जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग अगर चलिए, अब जैसे ही 1833 खत्म आया तो फिर 20 साल का उसमें नियम बढ़ा, ठीक है। 20 साल के बाद कब आगे भाई? 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब ये जो है ये अंतिम एक्ट हो गया, ठीक है। ये अंतिम चार्टर एक्ट हो गया। एक्ट अंतिम नहीं हुआ, एक्ट तो आते रहा, ठीक है, लेकिन ये अंतिम चार्टर एक्ट है। अंतिम चार्टर एक्ट बोलने का इसलिए रीजन है क्योंकि इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम आ गया था। क्या आ गया था? भारत शासन अधिनियम आ गया था, जो कि आपको 1858 से लागू हो गया था। इसलिए क्योंकि 1857 में जो है सैनिक विद्रोह हो गया था। सैनिक विद्रोह हुआ तो शासन जो है वो कंपनी के हाथ से निकाल के डायरेक्ट ताज के हाथ में चला गया। ताज कौन था? रानी। ताज मतलब जो ताजपोशी, ठीक है, ताजपोशी मतलब जिसके सर पे क्राउन था, ठीक है, तो उनके हाथ में चला गया। अब जो है रानी वहां की क्या करेगी कि जो भी फैसला होगा वो रानी के द्वारा ही फैसला मान्य होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अंतिम मेरा चार्टर एक्ट था। अब इस एक्ट में जो था क्या कर दिया गया कि 12 सदस्यीय की एक टीम बनाई गई। 12 सदस्यीय टीम और सदस्य तो एक ही हो गया ना, तो 12 सदस्य की एक संगठन बनाया गया, ठीक है। अब ये भाई क्यों बनाया गया? तो के द्वारा लॉ, ठीक है, मतलब कानून को जो है ये क्या करेगा? देश के लिए कानून बनाएंगे और इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या रखा गया? ऑल इंडिया
लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा देश के लिए कानून या कानून? कानून ये कहाँ लिखे? हाँ ये कहाँ लिखे? अच्छा, देश के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, 12 सदस्यीय एक संगठन बनाया गया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ ही होता है, के द्वारा देश के लिए अब क्या किया जाएगा भाई, कानून बनाया जाएगा। ठीक है, हम बात को लिख पा रहे हैं, आप लोग जो है इसको पूरा डिटेल करके लिख लीजिए। इसमें कंपनी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी। अब जो इसमें बोल दिया गया कि पहले क्या था कि कंपनी में जो नियुक्ति हो रहा था वो डायरेक्टली पैरवी के तहत जो है बोला कि चल भाई तोहर भतीजा तोहर भाई हो आ जाओ, ठीक, चाहे वो देखने में बड़ा सुंदर है लेके आ जाओ कंपनी में, क्या हाँ अरे कैसे नहीं सुंदर का काम है। ठीक है, अगर तुम्हारा पर्सनालिटी इंटरव्यू होता है, बहुत सारा जगह इंटरव्यू पे है ना, तो इंटरव्यू पे क्या है कि भाई तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक है, चलो भाई कंपनी में आ जाओ, देखने में बड़ा बढ़िया है। अब देखने में मान लो कितना टैलेंटेड आदमी है, फटन कपड़ा चाहे मतलब देखे में चूसा हुआ आम के तरह लगे गुठली, ठीक है, अब पता चले कि कंपनी में अगर चला जाएगा तो उसको जो है एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक, बोलेगा कि इधर देखने से कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, दूसरे आदमी को भर्ती किया। सपोज दैट, ठीक है, कभी भी मतलब तुम देख लो कि जो कॉल सेंटर ये क्या बोलते हैं उसको आगे, जो रिसेप्शनिस्ट, हाँ रिसेप्शनिस्ट सुने हैं ना, नहीं सुने हैं, होटल में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, काउंटर पे बहुत जगह कोचिंग में आगे बैठ के, ठीक है, आपको होटल में भी तो हाँ, अरे तो होटल का बात हम बोल दिए ना, तुम होटल में भी तो उसी को फिर रिपीट कर रही है। रेस्टोरेंट में होते हैं या आपको मोबाइल दुकान में होंगे, ठीक है, बड़ा बड़ा कम मतलब दुकान जो होता है उसमें रिसेप्शनिस्ट होता है, तो या तो लड़का होता है या तो लड़की, जो भी होगा वो स्मार्ट बंदा ही होगा। ठीक है, कहीं नहीं देखा कि जगह हाथ उठते रहे चाहे गर्दन टेढ़ होगा रिसेप्शनिस्ट में रख दिया गया है, देखिएगा कभी भी नहीं। ठीक है, एकदम मतलब सुंदर बंदा कोई, खासकर तो ये कोचिंग वाला, हाँ मॉल में भी रहता है, कोचिंग वाला में बहुत सारा वो देखे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे केसिंग का कोचिंग है, ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए नाम उनका, तो उनका जो कोचिंग है, जहाँ मतलब पटना में मैक्सिमम कोचिंग देखेगा, जो आगे रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए रहता है ना, इतना सुंदर लड़की मतलब करके रखा हुआ रहता है बैठा के कि मतलब जाता है यार आदमी बस, ठीक है, मतलब मेरे को एडमिशन लेके लेना है। उसके बाद अगर जिम में देखेगा, ठीक है, तो जिम में जो रिसेप्शनिस्ट को रखा जाता है, ठीक है, लड़का को, तो उसमें क्या किया जाता है कि काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर को रखा जाता है, भले उस जिम में वो कुछ नहीं किया, ठीक, उसका बॉडी जो है पहले से ही अलग से बना के आया हो, लेकिन काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर को रखा जाएगा कि उसको देख के अच्छा हमको ऐसे बॉडी बना, भले एक्सरसाइज करते करते वो शक्ति कपूर हो जाए। चलेगा, तो ये क्या है, क्या बोल रहे थे हम, हाँ कंपनी की नियुक्ति, कंपनी में नियुक्ति जो है, ठीक है, कंपनी में नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। यही जो एक्ट है, ठीक है, तुम लोग का जिंदगी यही एक्ट बर्बाद किया है। ठीक है, यही 1853 है, क्योंकि प्रथम बार प्रतियोगिता परीक्षा लेके और जो सिलेक्ट करने का विधि जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था बात। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रतियोगिता परीक्षा लेके और हमको क्या करना है कि उसको सेलेक्ट करना है किसी भी कंपनी में, वो यहीं से चालू हुआ था। और यही जो है पूरा क्या हुआ कि दुनिया में चला, और अभी जो है सभी कंपनी में देखिएगा तो क्या, सबसे पहले आप कंपटीशन एग्जाम पास कीजिएगा तब ना भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि इसको, इस समय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कौन थे, लॉर्ड डलहौजी शासन कर रहे थे, नाम सुने होंगे लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के शासन काल में जो है ये भी पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है वो किसके शासन काल में हुआ था, ये उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी कौन है, भारत के गवर्नर जनरल है, जो पहले लॉर्ड बेंटिक हम लोग देख रहे थे ना, यही मेरे क्या है बात के फिर लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, विधायिका और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। ठीक है, विधायिका और प्रशासनिक किया गया। बोला गया भाई विधायिका क्या है, तो विधायिका क्या है इसके लिए फिर हम मतलब एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में जान लीजिए। जो कानून बनाता है, विधायिका कौन है, जो
कानून बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है, कानून को लागू करता है, कानून हटा भी सकता है, मतलब कानून का जो भी बनाने का काम है वो ये करता है प्रशासनिक। प्रशासनिक में आप सुने होंगे प्रशासन, ठीक है, क्या सुने होंगे? प्रशासन। तो प्रशासन कौन होता है? पुलिस, जो उसके नियम को, ये तो आपका क्या हुआ कि नियम को फॉलो करता है। नहीं, ये नियम बनता है और इसको क्या करता है कि ये पालन करवाता है, ठीक है, जो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसका समझिए कि देख रेख करता है। प्रशासन क्या करता है कि ये क्या करता है कि देख रेख करता है, कानून का केयर टेकर हो गया, समझ लो, कानून का क्या करता है? देख रेख करता है, ठीक है, कि ये काम ढंग से कर रहा है कि नहीं। इंग्लिश में यही विधायिका को जो है हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। और प्रशासनिक को एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो चलिए लिख लेंगे